नमस्कार एंड जय हिंद। बच्चे इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2। लास्ट वीडियो में बच्चे हमने जैसा कंपेयर किया था क्वेश्चन नंबर 2 को, वैसे सिमिलर तरीके से बच्चे आपको जो है क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करना है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको एडवाइस दूंगा आप इंट्रोडक्शन पार्ट को जरूर देखें ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके। देखिए बच्चे बात सुनिए। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 एक्चुअली में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। देखिए, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, okay, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। आपने क्या करना है, चेक करना है कि गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा होगा तो आपको पता है कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस उन्हें कहते हैं जिनके सॉल्यूशंस निकलते हैं, चाहे वो एक सॉल्यूशन निकले चाहे वो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस आए, ओके। जिसके कोई भी सॉल्यूशंस नहीं निकलते, नो सॉल्यूशंस वाली कंडीशंस पे आपका क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। तो देखते हैं बच्चे, बात करते हैं कैसे हमने इनको सॉल्व करना है। ओके, फर्स्ट पार्ट देखिए बच्चे। फर्स्ट पार्ट वी हैव गिवन 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ओके, तो एक काम करिए बच्चे, पहले तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी, ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे उसको, वी कैन राइट लाइक दिस 3x + 2y - 5 = 0, 2x - 3y - 7 = 0। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब बात सुनिए, कंपेयरिंग these two equations, on comparing given pair of linear equations with the standard form we get। देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड फॉर्म से जब हम कंपेयर करेंगे आपको पता है ऑब्वियसली बात बच्चे, a1 आपका आ जाएगा दैट इज 3, b1 is 2 and c1 is -5। ओके, a2 is 2, b2 is -3 and c2 is -7। okay, now you have to find out the ratios of these coefficients of variables or constant term। देखिए a1 upon a2 is equals to 3/2, ऑब्वियसली बात आपको पता चला 3/2 है। और b1 upon b2 कितना बच्चा आपका, b1 upon b2 is equals to 2/-3, और you can write it like this -2/3। देखिए बच्चे, अब एक बात देखिए बच्चे, a1 upon a2 जो है b1 upon b2 के इक्वल नहीं आ रहा है। फ्रॉम हियर वी गेट, देखिए बच्चे यहाँ से हमें कंक्लूजन ये मिलता है कि a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2। Are you getting my point? Yes or no? ठीक है बच्चे, अब देखिए बच्चे, अगर a1 upon a2 जो है b1 upon b2 के बराबर नहीं है तो आपको पता है कितने सॉल्यूशन निकलते हैं, इसके यूनिक सॉल्यूशन होता है, और यूनिक सॉल्यूशंस है तो इसका मतलब these are consistent pair of equations, ठीक है। तो you have unique solution, ओके। इसके पास क्या होगा बच्चे, यूनिक सॉल्यूशन में, इसका मतलब these pair of linear equations are these pair of linear equations are consistent। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक क्लियर, ठीक है। अगर सॉल्यूशंस निकलते हैं किसी भी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस के, चाहे वो 1 निकले चाहे वो इनफिनिटी निकले, तो इसका मतलब वो क्या है, आपके कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। अदरवाइज वो क्या है, इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस है। आई थिंक क्लियर, ओके। नोट करना है तो बच्चे आप नोट करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में इक्वेशंस आपको गिवन है 2x - 3y = 8 एंड सेकंड इक्वेशन इज 4x - 6y = 9। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ओके। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो यहां से आपको क्या मिलेगा बच्चे, सेम तरीके से करेंगे इसको, a1 = 2, b1 = -3 and c1 = -8। ओके, a2 is 4, b2 is -6 and c2 is -9। okay, now find the ratios। okay, यहाँ से मिलेगा बच्चे a1 upon a2
is equals to 2/4, that is 1/2. I think it's clear. Very nice. Now find b1 upon b2, that is also 3/6 minus 6. You will get 1/2. Okay, very good. a1 upon a2 भी हमारा 1/2 आ रहा है. b1 upon b2 is also 1/2. Now check the c1 by c2. But from here we get c1 upon c2 is not similar या equals to the a1 upon a2 and b1 upon b2. तो यहाँ से हमें कंडीशन सेम मिली बच्ची. From here we get a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2. Okay students, इसके बाद हमें यहाँ से कंडीशन क्या मिली बच्ची? a1 upon a2 तो b1 upon b2 के इक्वल है, लेकिन c1 upon में c2 के इक्वल नहीं है. तो ये कौन सी कंडीशन होती है? पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है, और जहां पर नो सॉल्यूशंस फाइंड होते हैं. ठीक है, नो सॉल्यूशंस. नो सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ? दिस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. ओके, देयरफॉर गिवन pair of linear equations are inconsistent. Okay, I think it's clear. ठीक है, तो उसको नोट डाउन करें, नोट डाउन कीजिए. ओके, और पहली बात बच्चे स्टूडेंट्स, जब भी आप क्वेश्चंस करते हैं तो पहले आप खुद ट्राई कीजिए, फिर यहाँ पर आप देखिए उसको. ठीक है, इससे क्या होगा? आपको हैबिट हो जाएगी सॉल्व करने. ठीक है बच्चे, तो बात करते हैं थर्ड पार्ट की, क्वेश्चन नंबर 3 के. ठीक है बच्चे, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट की. ठीक है, देखिए बच्चे, आपको इस तरीके से इक्वेशंस मेंशन है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या करा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया सो दैट आपको कंपैरिजन करने में इजी रहे. तो फ्रॉम कंपैरिजन बिटवीन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड दीस इक्वेशंस, तो यू विल गेट a1 is equals to 3/2, b1 is equals to 5/2 and c1 is equals to -7. a2 is 9, b2 is -10 and c2 is -40. c2 is -40. Okay, c2 is equals to -40. Okay, I think it's clear. अब आपने क्या करना है बच्चे, इनका रेशियोज फाइंड आउट करना है और चेक करना है कि इट विल गिव कंसिस्टेंट इक्वेशंस और इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस. देखिए ऑन कंपेयरिंग, और बच्चा अगर हम रेशियो निकालते हैं a1 upon a2, तो यू कैन राइट बच्चे a1 upon a2 कैसे लिखेंगे आप? देखिए a1 कितना आपका 3/2 है. ओके, डिवाइडेड बाय क्या आपका a2 है, तो a2 ऑब्वियसली बात है 9 आपका इसके साथ नीचे डिवाइड होगा, ये होगा 3 1 टाइम 3 3 into 9, ये है 1/6. ठीक है ना स्टूडेंट, क्लियर? 3/2 है और डिवाइड में क्या a2 है, तो और a2 ऑब्वियसली बात है इसके डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा. नाउ b1 upon b2, you can write 5/2 divided by b1, that is -10, तो ये आपका 2, that equals to 1 upon -4, और you can write is 1 is 1/4. अब देखिए बच्चे, c1 upon c2 को चेक करने की जरूरत ही नहीं है. कैसे? यहाँ पर बच्चे a1 upon a2 आ रहा है आपका 1/6 and b1 upon b2 आ रहा है आपका -1/4. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया आपका, from here we concludes that a1 upon a2 is not equals to b1 upon b2. That means what? अगर बच्चे ये कंडीशंस आपकी मेंशन होती है, तो मैंने आपको बताया था यूनिक सॉल्यूशंस निकलते हैं, और यूनिक सॉल्यूशंस है तो कंसिस्टेंट इक्वेशंस होती है. इट विल गिव यूनिक सॉल्यूशन. ठीक है, therefore these are okay, therefore given pair of linear equations, okay, given pair of linear equations are consistent. Okay class, I think it's clear. Okay, you can note it down. ठीक है, अब फोर्थ पार्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के. फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल. अब बच्चे फोर्थ पार्ट को देखिए. फोर्थ पार्ट में भी आई थिंक बच्चों बिल्कुल सेम तरीके से करना है, मेथड आपका सेम ही है. ठीक है, बस यहाँ पर थोड़ा सा इक्वेशंस डिफरेंट है. देखिए बच्चे, पहले तो हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया.
अब हम करेंगे कंपैरिजन इन दोनों का, तो कंपैरिजन करके मिलेगा हमें a1 इज इक्वल्स टू 5, b1 इज इक्वल्स टू -3, c1 इज इक्वल्स टू -11, a2 इज -10, b2 इज +6 एंड c2 इज 22। आई क्लियर। अब एक काम करेंगे, इनका रेशियोज ऑफ फाइंड आउट करेंगे। देखिए a1 अपॉन a2 कितना आपका आ रहा है बच्चे, दैट इज 5 बाय -10, दैट इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 2। ओके, लिख सकते हैं ना बच्चे इसको ऐसे हम। ओके, b1 अपॉन b2 को यू कैन राइट लाइक दिस -3 बाय 6, दैट इज इक्वल्स टू -1 बाय 2। आई थिंक क्लियर। नाउ यू कैन राइट c1 बाय c2 also as 1 by 2। आई थिंक क्लियर। ओके, अब यहां से कंक्लूजन क्या मिल रहा है बच्चे, कंक्लूजन ये मिल रहा है कि तीनों की तीनों का जो रेशियोज है दैट इज इक्वल। ओके, अब तीनों का रेशियो इक्वल है, इसका मतलब इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस निकलते हैं इस कंडीशंस में, और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ओके, यहां से हमें मिला कंक्लूजन हियर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। that means infinitely many solution, many solutions। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस पेयर ऑफ दिस गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इक्वेशन। ओके, therefore given pair of linear equations are consistent। Okay guys, I think clear, well done, very good। ये बात करेंगे लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ओके, लेट्स कंटिन्यू। देखिए बच्चों, बात समझिए। अब बच्चे बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की, इस क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 के। देखिए आपको ऑलरेडी दिस इक्वेशंस मेंशंस है और आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। कंपेयर करेंगे, सीधी सी बात है। फ्रॉम हियर यू विल गेट a1 इक्वल्स टू 4/3, b1 is equals to 2 and c1 is equals to -8। okay, a2 is 2, b2 is 3 and c2 is -12। not a problem। okay, now find the ratios। a1 upon a2 is equals to 4/3 divided by 2, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, you will get 2/3। a1 upon a2 को आपने जब सॉल्व किया you get 2/3 and b1 upon b2 is also equals to 2/3 and c1 by c2 is equals to -8 divided by -12, that means 4 2s are 8, 4 3s are 12, that is also equals to 2/3। okay, देख रहे बच्चे, a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 are equals to each other। that means सिंपल सी बात है, consistent pair of equations। कैसे लिख बच्चे, here you get a1 upon a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। that means infinitely many solutions, many solutions। ओके, और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकलते हैं उनको हम कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस कहते हैं। लिखेंगे हम therefore given pair of linear equations, are consistent। okay class, I think it's clear। तो this was question number 3। I hope कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है क्लास, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। टिल देन जय हिंद, टेक केयर, और कॉन्सेप्ट्स जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चे, टिल देन जय हिंद, टेक केयर एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।